हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित कुमार। आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल युवा अंकित सर में। जिन बच्चों को इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम देना है उनको पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से फैलाएं। आज हम लोग करेंगे क्लास 10 के थर्ड चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवाद। जिन भी बच्चे जो इस चैनल पर नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बिना देर किए हुए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं हम। बने रहिएगा शुरू से अंत तक, आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाइएगा। चलिए तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन है कि अंकुर बाट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है, अंकुर बाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकुर बाट मंदिर कहाँ स्थित है? आप लोग बताइए बाबू, क्या वियतनाम में स्थित है, क्या थाईलैंड में स्थित है, क्या लाओस में स्थित है, क्या कंबोडिया में स्थित है? तो यहाँ पर ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कंबोडिया। ऑप्शन डी यानी कंबोडिया। कंबोडिया में ही क्या हुआ था बाबू कि पहली बार ही वहाँ पहले हिंदुओं की जो भी राजा थे, जैसे राजा का नाम था याद रखिए सूर्यवर्मन द्वितीय, वही अंकुर बाट में जो इस अंकुर बाट का टेम्पल बनाए थे। आज भी वहाँ के फ्लैग पर इसी मंदिर को दिखाया गया है। तो याद रखिएगा कि पूछता है कई बार क्वेश्चन कि हिंद चीन में कितने देश आते हैं? तो हिंद चीन में 3 देश आते हैं, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो पूछेगा कि क्वेश्चन था कि अंकुर बाट मंदिर कौन बनाया था? तो कौन कहाँ है? तो कंबोडिया में। कौन बनाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कंबोडिया। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन देश में 3 देश आते हैं, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। खोजिए उसको कहां पर है? तो पहले कंबोडिया मिल गया, वियतनाम, लाओस, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा सी यानी लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? जैसे हिंद चीन में व्यापार करने के लिए सबसे पहले कौन पहुंचा था? आप बताओ, क्या इंग्लैंड के आदमी आए थे, क्या फ्रांस आया था, क्या पुर्तगाली आए थे, क्या डच आया था? इनमें से कौन आया था? तो सबसे पहले व्यापार करने के लिए जो आया था वो आया था यहाँ पर भी पुर्तगीज। और एक क्वेश्चन आपके लिए कि भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले कौन आया था? तो यहाँ पहले आया था पुर्तगीज यानी पुर्तगाली। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। जो भी बच्चे हैं वो कहां से आप देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज कमेंट में अपना जगह का नाम जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था? तो वहां पर जो बसते थे फ्रांसीसी उनको क्या कहा जाता था बाबू? आप बताओ कि क्या कहा जाता था? फ्रांसीसी कहा जाता था, शासक वर्ग कहा जाता था, कॉलोन कहा जाता था कि जनरल कहा जाता था? तो जनरल नहीं कहा जाता था, शासक वर्ग नहीं कहा जाता था, फ्रांसीसी नहीं कहा जाता, कहा क्या जाता था? तो कहा जाता था कॉलोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉलोन। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? वियतनाम के थे, लाओस के थे, थाईलैंड के थे कि कंबोडिया के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी ये कहाँ के शासक थे बाबू? ये शासक थे कंबोडिया के। और कंबोडिया से हमेशा 2 क्वेश्चन अनिवार्य है आना। या पूछ दे कि अंकुर बाट का टेम्पल कहाँ है? तो कंबोडिया में कौन बनाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय। चाहे ये नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6, द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्स ऑफ वियतनाम किसने लिखा? आम भाषा में कहो तो द हिस्ट्री ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पूछ रहा है हो ची मिन्ह है, फान बो चाओ है, कुआंग है या त्रिभु है? तो कौन है बाबू इसका? तो ये जो पुस्तक लिखा था वो लिखा था फान बो चाओ। इसका राइट आंसर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि मार्च 1946 में
फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, या क्या चीज कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है बताओ। जनेवा समझौता कहा जाता है, हनोई समझौता कहा जाता है, पेरिस समझौता, या धर्मनिरपेक्ष समझौता। धर्मनिरपेक्ष करने का कि आप जो भी धर्म अपना। जनेवा समझौता नहीं बाबू, ये 1954 में हुआ था, ठीक है। हनोई समझौता 1946 में, 1946 में। पेरिस समझौता 1919 में हुआ था, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा बी। वियतनाम की राजधानी हनोई में मार्च 1946 में एक समझौता होता है, उसको हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। कौन जो थे आदमी वो दोषी करार दिया? क्या रसल दिया, क्या हो ची मिन्ह दिया, नरोत्तम सिहानुक दिया, या रूसो दिया? तो इसका रूसो दार्शनिक था, लेकिन फ्रांस का खत्म हो गया। नरोत्तम सिहानुक शासक थे कंबोडिया के, ये भी क्या हो गया गलत। ऑप्शन बी हो ची मिन्ह इस समाजवादी विचारक थे, लेकिन कहाँ के? तो कहाँ के थे? तो ये वियतनाम के थे, लेकिन ये करार नहीं दिए थे। करार कौन किए थे? रसल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला, हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो वही पूछ रहा है कौन थे? वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश, या रूजवेल्ट? कौन थे बाबू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी निक्सन। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? कहने का मतलब कि हुआ आंदोलन जो था इसके कौन प्रवृत्ति के था? क्रांतिकारी थे, धार्मिक लोग थे, साम्राज्यवादी समर्थक थे, या क्रांतिकारी धार्मिक थे? वहां धर्म को सुधारने के लिए आंदोलन चलाया गया था, इसलिए क्रांतिकारी नहीं, धार्मिक नहीं, समाजवादी नहीं। तो कौन थे बाबू? तो क्रांतिकारी धार्मिक थे वो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बताएं। आगे क्वेश्चन भी, जनेवा समझौता कब हुआ था? जनेवा समझौता कब हुआ था? 1954, 1960, 1950, 1946? कब हुआ था बाबू जनेवा समझौता? 1954 में। राइट आंसर आप लोग देख के बताओ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एक बोर्ड। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 12। हिंद चीन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हिंद चीन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताओ। क्रांतिकारिक होता है? गलत बाबू, क्रांतिकारिक नहीं होता है। सुधारक, ये भी गलत है, सुधारक भी नहीं होता है। पथ प्रदर्शक, बिल्कुल सही बात, पथ प्रदर्शक होता है, दार्शनिक नहीं होता है। तो हिंद चीन का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी ये क्वेश्चन है VVI। चलिए इसको ज्यादा देख लीजिएगा। चलिए जापान, अगला क्वेश्चन देखिए। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? कब अधिकार जमा लिया? 1939? गलत बाबू, 1939 में नहीं, 1940 बिल्कुल सही बात, 1940 यानी B4 बॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1940 में जापान अधिकार जमा लिया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो ना, 14 नंबर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? कब? 1868, 1872, 1866, 1864? कब स्कॉलर्स विद्रोह हुआ था? तो स्कॉलर्स विद्रोह हुआ था तो ये हुआ था 1868 में बाबू, 1868। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था?
जैसे कहने का मतलब कि पुर्तगाली तो व्यापार करने आ गए थे, लेकिन अपना अधिकार, अपना केंद्र कहाँ बनाए थे? मलक्का में बनाए थे, अन्नाम में बनाए थे, तोकीन में बनाए थे, अंकोर बाट में बनाए थे। तो अंकोर बाट में नहीं बनाए थे, तोकीन में नहीं बनाए थे, अन्नाम में नहीं बनाए थे, कहाँ? तो बनाए थे मलक्का में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बाबू, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ था? जैसे कह रहा है कि वियतनाम जो युद्ध, अंतिम युद्ध जो हुआ था, कौन राष्ट्रपति थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे, निक्सन थे, जॉन ऑफ एम कैंडी या रूजवेल्ट थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी निक्सन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? वियतनाम लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुआ बाबू? 1943, 1944, 1945 में या 1946 में? तो ये बताओ, 1943 में नहीं हुआ था, 1944 में भी नहीं हुआ था। प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तब ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है 1945 में, तभी सब देश क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। जैसे भारत भी 1947 में आजाद होता है, वही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी 1945। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18। अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर किस, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अभी बताएं कि वो भारत के शासक थे। श्री मार नहीं, गलत है। स्वयं सम्मुख, ये भी गलत है। सूर्यवर्मन द्वितीय, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय। और ये कितने एकड़ में है बाबू? 1300 एकड़ में। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। अमेरिका ने रबर के बागानों पर किस रसायन का छिड़काव किया था? जैसे कहे के मतलब कि वहाँ रबर, चाय का जो बागान था, वहाँ पर किस चीज का छिड़काव करता था अमेरिका? जहरीला कोई प्रकार के पदार्थ नहीं था। नपाम बम जो होता था, ये गैसोलीन का बना होता था। जहाँ पर यहाँ वहाँ के लोग क्या करते थे? अमेरिका के लोग वहाँ पर वियतनाम के लोगों पर छिड़काव करते थे, उनका त्वचा जलने लगता था। एजेंट ऑरेंज, हाँ, ये जहरीला रसायन था। यहाँ पर चाय के फसल और रबर के फसल, जो भी बागानी फसलें होते थे, वहाँ पर छिड़काव किया जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी एजेंट ऑरेंज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? जैसे कहने का मतलब कंबोडिया पर फ्रांस कब अपना अधिकार जमाया? तो कब बाबू? 1862 में, 1863 में, 1873 में या 1874 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1863 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21। लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना किसकी थी? कैप्टन कांगली का? नहीं, कैप्टन कांगली का नहीं था। किसका था? तो सिहानुक। इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिहानुक, जो कंबोडिया के शासक थे उनका। चलिए आगे देखिएगा। वियतनाम में तोकीन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? किस, जैसे वहाँ पर जो तोकीन जो था, वहाँ पर किस उद्देश्य से वहाँ पर वियतनाम में जो भी तोकीन के स्कूल फ्री क्यों कर दिया गया था, वही पूछ रहा है। सैनिक शिक्षा देने के लिए? बिल्कुल गलत बात। वहाँ पर इसलिए खोला गया था कि जो पश्चिमी वेस्टर्न कल्चर है वो वियतनाम में भी आए, क्योंकि उनका ज़्यादा प्रोडक्ट बेचे। जैसे भारत में आए थे अंग्रेज, तो वेस्टर्न कल्चर लेके आए ना, इंग्लिश भाषा लेके आए, विदेशी वस्तुएं लेके आए, जो आज भी भारत में बरकरार है। भले क्या हम लोग आज़ाद है, लेकिन मानसिक रूप से आज भी हम लोग आज़ाद नहीं है। वही बात यहाँ पर है कि सैनिक शिक्षा देने के लिए नहीं,
पारंपरिकगत शिक्षा देने की भी गलत बात है बाबू, धार्मिक शिक्षा देने की गलत बात है। पश्चिमी शिक्षा नहीं बताएं, पश्चिम देशों की शिक्षा देने के लिए क्या किए थे कि यहाँ पर ही स्कूल खोले थे। कौन स्कूल? तो यहाँ पर याद रखिएगा, तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए वियतनाम तोक्येन फ्री स्कूल करवाए थे। और ये कब करवाए थे? तो 1907 में, याद रखिएगा, क्योंकि 1907 में इसका स्थापना है पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें इसके लिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बाबू कि लियो हकस किस राजनीतिक पार्टी थी? तो किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो किसका था? वियतनामी, किसी का नाम नहीं है, कयांग सिंह नहीं होगा इसका राइट आंसर होगा पार्थिक लाउन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पार्थिक लाउ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? वियतनाम में अनामी दल की स्थापना कौन किया था? जुगेन आई किया था, फान बो चाओ किया था, फान चू ची ने किया था, हो ची मी ने किया था। तो इसका ये भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा जुगेन आई। इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? पूछ रहा है कि संयुक्त वियतनाम का गठन कब हुआ था? 1954 में नहीं बाबू, 1954 में जिनेवा समझौता है, 2 पार्ट में वियतनाम बट जाता है, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। यहाँ पर क्या होता है कि उत्तरी वियतनाम पर समाजवादी विचारक और दक्षिणी वियतनाम पर अमेरिका का शासन स्थापित होता है। लेकिन वही पूछा है कि क्या हुआ था, कब वो संयुक्त रूप से इकट्ठा हुआ? 1954 में, 1968 में, 68 में भी नहीं, 1974 में, 1974 में भी नहीं, 1975 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉन। चलिए आगे देखिएगा। हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन थे? यानी नेता कौन थे? हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? तो पूछा है हु इन फूसो। तो इसका राइट आंसर पहले ही आ गया ऑप्शन ए, और इस ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा हु इन फूसो। क्या किया था? हुआ आंदोलन किया था। ये एक क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था, धर्म के खिलाफ क्रांति कर रहे थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 रोड के किनारे होने के कारण आपको मैं जो भी बाइक चाहे और भी जो गाड़ी आते हैं उनके हॉर्न थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेगा आपको, इसके लिए हम थोड़ा सा क्षमा मांगते हैं आप लोग से, क्षमा प्रार्थी। चलिए आगे। वियतनाम में तोक्येन फ्री स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुआ? अभी बताया ना बाबू, तोक्येन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुआ था। और यहाँ पर काहेला खोला गया था? पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। और पश्चिमी शिक्षा इसलिए देगा कि वहाँ पर व्यापार हमारा जो भी वस्तु है ज़्यादा बाइकआउट न किया जाए उस वस्तु का, इसीलिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 28 मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धार्मिक समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो ये भी गलत हो गया। ये पेरिस समझौता बताए थे कि 1919 में ये हुआ था, पेरिस शांति सम्मेलन। हनोई समझौता ये 1946 में हुआ था, और जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 29 हिंद चीन में कौन सा देश
नहीं आता है। बताए थे कि हिंद चीन में 3 देश आते हैं, कौन कौन? तो लाओस आता है, कंबोडिया आता है, वियतनाम आता है। ये 3 को देश आता है, लेकिन चाइना आता है बाबू, चाइना नहीं आता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नहीं पूछा है तो हम लोग नहीं बताएंगे। तो चाइना यानी चीन नहीं आता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है, वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कौन किया था? तो कौन किया था बाबू? बाओ दाई? नहीं बाबू, ये तो दक्षिणी वियतनाम का चांसलर प्रधानमंत्री था, तो राजा बना था हो ची मिन्ह। बिल्कुल सही बात है, इसका राइट आंसर भी ही होगा, यही स्थापना किया था। फन वो चाव नहीं किया था, गुआन दे नहीं किया था। इसका राइट आंसर बी होगा। इंडो चाइना को किस देश ने अपना उपनिवेश के रूप में विकसित किया? कह रहा है क्वेश्चन आम भाषा में कि कौन जो देश था जो हिंद चीन को विकास किया, व्यापार के लिए उपनिवेश बनाया? कौन? डच? नहीं, वो अपना रुचि नहीं दिखाए थे। अंग्रेज? नहीं। पुर्तगाली? नहीं। तो कौन बताए? तो फ्रांसीसी। और यहाँ के फ्रांसीसी को बोला जाता था, यहाँ के फ्रांसीसी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ के फ्रांसीसी को बोला जाता था कोलोन कहा जाता था। फ्रांसीसियों को इन लोग कोलोन कहते थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हिंद चीन में आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? यानी हिंद चीन में आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? डच था? गलत बात है। कौन था? अंग्रेज था? ये भी गलत है बाबू। फ्रांसीसी थे? ये भी गलत है। पहला पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले आया था पुर्तगाली, लेकिन पुर्तगाली आए थे, अपना रुचि यहाँ नहीं दिखाए, कोई और देश के पास चल गए, और फ्रांसीसी यहाँ पर रुचि दिखाते हैं। और यहाँ पूछ रहा है कि पहले कौन आए थे? तो पहले आए थे पुर्तगाली, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का है, लियांग कीचाओ कौन थे? मतलब लियांग कीचाओ कौन थे? तो चीनी सुधारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। थे चीन का देश के रहने वाले थे, इस सुधार करने के लिए वियतनाम के पास गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम लोग। हाँ चलिए देखिए, प्राचीन काल यहाँ होगा, कल लिख दिया है काल। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? यानी प्राचीन काल में किस देश का यहाँ पर वर्चस्व का भाग लेते थे लोग? यहाँ पर ज्यादा सभ्यता का पालन करते थे। क्या क्या करते थे? चीनी लोग का करते थे, भारतीय लोग का करते थे, जापानी का करते थे, मंगोलों का करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन का। आज भी जाओगे वहां पर तो ज्यादा से चीनी, आपको चीनी मंदिर बहुत मिलेगा, चीनी वस्तु भी वहां पर बहुत ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुआ था? तो 1822 गलत, 1858 गलत, 1883 गलत। कब? तो 1887 ईस्वी में। आप लोग को याद होगा तोखीन की संधि हुआ था, उसी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और इस चैप्टर का जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न था आज हम लोग देखें, 35 प्रश्न कराए हम। और यहाँ आप लोग अपने से नोटबुक लेकर अब कितना सही हुआ एक कमेंट में बताइएगा। आप कहाँ से देख रहे हैं ये बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी तक के लिए इतना ही। चलिए जय हिंद, फिर मिलेंगे।